यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होते ही हंगामे के साथ गर्मा गया। विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला तो सत्ता पक्ष ने भी पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सदन के बाहर और अंदर दोनों जगह विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र को नदी के दो छोर करार दिया। सत्ता और विपक्ष दोनों के तेवर देखने को मिले। हमने जनता के विकास के लिए काम किया कहा गया। विपक्ष के पास मुद्दे नहीं, इसलिए वो सिर्फ हंगामा करते हैं। सरकार जनता के मुद्दों से भाग रही है। महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था पर कोई जवाब नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल जी हमारे साथ हैं। मंत्री जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र नदी के दो छोर हैं। कैसे समझेगी जनता इस बात को? अगर समाजवादी लोकतंत्र होते तो एक परिवार की पार्टी नहीं होती। वह एक राजतंत्र बराबर है कि मुलायम सिंह जी, उनका भाई शिवपाल जी, उनके भाई रामगोपाल जी, उनका लड़का अखिलेश जी, उनका फलाने जी, एक परिवार की पार्टी बना रखा है। लोकतंत्र से उनका क्या वास्ता है? यही मुख्यमंत्री कहना चाहते। हम कह रहे हैं ठीक है, अखिलों ने आज बड़ा प्रदर्शन किया, बैरिकेडिंग कूदे हो। उन्होंने कहा वोटों की चोरी बचाने के लिए मुझे बैरिकेडिंग कूदनी पड़ी। अखिलेश यादव, आपको याद होगा कि एक बार जब यहाँ सरकार में थे, वह भी उनके नेता भी मीडिया हमला करते थे, फलाने अखबार में जाके दफ्तर में जला दो, फूंक दो। यह अवांछनित तत्व की सोच में है। बैरिकेडिंग को तोड़ना, मीडिया घराने पर हमला करना, ये सब उनके आंसू तत्व का सोच है। और साथ ही साथ मैं अगर ये कहूँ, इसे सोच ने सारे गुंडा प्रवृत्ति के लोग जाके शरण वहीं लेते हैं। मंत्री, वाराणसी अजय राय भी वहीं से है। अजय राय जी का आरोप है कि भाजपा ने जितनी सरकारें अब तक बनाई हैं, चाहे यूपी की हो लगातार सरकार, चाहे केंद्र की हो, सब वोटों की चोरी करके, सब वोटों की लूट करके बनाई। जितनी सरकार में 3 बार भाजपा से विधायक थे वो, पॉइंट नंबर 1। और भाजपा के बाद से लगातार हार रहे हैं, 9 से लेकर अब तक हारे हैं। वो 4 बार लोकसभा हारे, 2 बार विधानसभा हार गए। तो उनकी हताशा स्वाभाविक है। उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी ये आप समझ रहे हैं। फिर भी वह उनके पार्टी के अखिल भारतीय नेता ये पूरे देश से गायब हो रहे हैं, ये बनारस से गायब हो रहे हैं। दोनों हताशा निराशा बयान दे रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि आपके माध्यम से बढ़िया मनोचिकित्सक से इनको इलाज कराना चाहिए। डर इस बात का है कहीं दो के दोनों लोग अपना अपना कपड़ा फाड़ करके सड़क पर दौड़ना शुरू कर दें। अच्छा, चलिए, आपकी सरकार 24 घंटे का विधानसभा सत्र का 13 तारीख से 14 तारीख तक विशेष आयोजन कर रही है, विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का विजन डॉक्यूमेंट। विपक्ष ने पहले ही इसको बायकॉट कर दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं आप जगाना चाहते हैं लोग। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो हर विधायक को बोलने का अवसर नहीं मिलता था। माननीय योगी जी प्रधानमंत्री के 2047 के ड्रीम को संकल्प रूप में लेते हुए उत्तर प्रदेश को भी उस पर आगे से चलने की बात कर रहे हैं। और 24 घंटे चला करके हम सदन हर व्यक्ति की राय आ जाए, देश हित में, विभागों के हित में सरकार के प्रयास है। हर मंत्री को अपना विषय रखना है। वो 47 में कहाँ जाना चाहता है, उसका रोड मैप क्या होगा, उसका स्टेप प्लान क्या होगा, क्या उसकी ड्रीम है, वो रखेगा। उसमें सभी विधायकों को यह अवसर मिलेगा। क्या लगता है कि नहीं उन्होंने उनके पास कुछ अच्छा राय है तो राय को देना चाहिए, ताकि हम सब लोग उस पर काम करें। लेकिन विपक्ष में लोग काम ही है हर काम का विरोध करना, चाहे वो राष्ट्र हित का हो, समाज हित का हो, जनता के हित का हो, और सबको केवल विरोध दर्ज कराने के लिए काम। नहीं, मैं थोड़ा विश्लेषण मंत्री आप कर देंगे, आप अच्छा बता रहे हैं इसलिए। वो कह रहे हैं कि अब रातों में क्यों जगा रहे हैं, आप सत्र बढ़ा लीजिए, थोड़ा मौका देना है। हम जब एक होती हमारी वर्किंग, तो जब हमारे पास दिन भर समय रहता है, रात में हम ले आते हैं ताकि उस टारगेट को हम पूरा कर लें। 403 विधायक अपनी राय दे दें 4 दिन में, 4 दिन में अपनी राय दे दें। और जब राय दे दें तो आप अक्सर देखते हैं लोकसभा भी चलता है कभी कभी लेट नाइट तक। तो घबराहट क्यों उनकी यहाँ हो रही है? घबराहट क्यों हो रही है अखिलेश यादव को, क्यों हो रही विपक्ष को? मंत्री जी का कहना है जनता खुद सुन रही, सब देख भी रही सब। अब सही और गलत क्या है इसका फैसला आपको ही करना है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी, उत्तर प्रदेश के। विधायक रविदास मेहरोत्रा हमारे साथ है। रविदास जी,
मानसून सत्र का पहला दिन और बड़ा हंगामा, सरकार करी, आप लोग इस हंगामे की जिम्मेदार। हम लोग ये चाहते थे सदन के अंदर बहस हो और विधानसभा में विपक्ष के नेता ने इसकी शुरुआत करी और जब मुख्यमंत्री को जवाब देना था तो उन्होंने इतने अपशब्दों का इस्तेमाल किया और इतने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो मुख्यमंत्री के स्तर की भाषा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा शुरुआत में कि समाजवादी और लोकतंत्र आपस में एक दूसरे के अपोजिट नदी के दो छोर हैं, उन्होंने दो छोर हैं और हम लोग 50 साल पहले लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए 20 महीने जेल काटने का काम किया। हम लोकतंत्र सेनानी हैं और कह रहे हैं समाजवादी और लोकतंत्र है एक नदी के दो छोर हैं। जानबूझ करके उकसाने का काम मुख्यमंत्री ने किया और उन्होंने कहा कि पांडे जी से कि आप थे तो इतना आपका व्यवहार हुआ, कोई अगर और होता तो पता नहीं क्या होता। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है एक मुख्यमंत्री को देना शोभनीय नहीं है, ये निश्चित रूप से अनुचित भाषा है और इसके लिए हम लोगों ने जांच की पूरी मांग करी और जो दोषी उन पर कार्रवाई करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने तो ये भी कहा कि संभल में सपा सरकार के दौरान नग्न तांडव हुआ था और अब उसका शुद्धिकरण हो रहा है। देखिए, संभल की चर्चा पहले हो चुकी है, आज चर्चा गोरखपुर की थी। उनके जनपद में जिस तरीके से व्यापारियों की दुकानों को उजाड़ा गया और बल का प्रयोग किया गया और जब पांडे जी विपक्ष के हैं वो गए तो उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ, उस पर आज उन्होंने अपनी बात खुद रखी। नेता प्रतिपक्ष जो है वो इतने आहत थे कि उन्होंने जब अपनी बात रखी उस पर विधानसभा अध्यक्ष या मुख्यमंत्री ये भी कहने को तैयार नहीं कि हम जांच कराएंगे। इससे स्पष्ट है कि विपक्ष की और जनता की आवाज दबाने का काम हो रहा है। हम सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करने का काम करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जुल्म अन्याय से न डरने वाले हैं, न उनके मुकदमों से डरने वाले हैं। और आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन ने मार्च किया और वहां अखिलेश यादव जी को गिरफ्तार करने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमन और जुल्म से, तानाशाही के माध्यम से जनता की आवाज दबाना चाहती है और हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे, उनके दमन और जुल्म से डरने वाले नहीं है। विधायक रविदास मेहरोत्रा वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमन करना चाहती है और हम उनके दमन से डरने वाले नहीं। और सही क्या गलत क्या ये तो जनता ही जानती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन। नमस्कार।